Welcome to my channel Shubham Sanatani Kaushik. नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो में भारत का गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ जो बने उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय कब से कब तक था? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया? 1829 ईस्वी में। कहाँ किया? तो बंगाल में। किस नियम के तहत किया? तो नियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कहाँ किया था? तो बंगाल में सबसे पहले किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में। इसमें फिर 1830 ईस्वी में मद्रास में तथा मुंबई में भी लागू किया गया। सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। कहा हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। किस नियम के तहत हुआ? तो नियम 17 के तहत हुआ। किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। उसके बाद 1830 ईस्वी में मद्रास तथा मुंबई में भी लागू हुआ। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कब किया गया? 1830 ईस्वी में। इसमें किसको नियुक्त किया गया था? तो इसमें कर्नल स्लीमैन को इसके लिए नियुक्त किया गया था। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? 1830 ईस्वी में। इसमें किसको नियुक्त किया गया था? कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में अंग्रेजी शिक्षा को मतलब ऊंचा दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किसके समय में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बन गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर इन्हीं के समय में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव कब रखी गई? 1835 ईस्वी में। किनके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। बेंटिक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। अगर प्रश्न किया जाए कि संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बनने के बाद दूसरे गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। कौन बनते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। कब बनते हैं? 1835 में। क्योंकि 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल है। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ कब बने? 1835 से 1836 तक। इन्होंने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटाए थे, इसीलिए समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। प्रश्न अगर किया जाए कि समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। एक बार पुनर्रिवीजन करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब से कब तक रहा? 1828 से 1835 तक। इसी के समय में सती प्रथा का अंत 1829 में बंगाल में किया गया। किस नियम के तहत? तो नियम 17 के तहत। उसके बाद 1830 में बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू किया गया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रथा का अंत हुआ। कब हुआ? 1830 में। इसके लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो कर्नल स्लीमैन को। कर्नल स्लीमैन को किस लिए नियुक्त किया गया? ठगी प्रथा के अंत के लिए। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद आए चार्ल्स मेटकॉफ। कौन आए? चार्ल्स मेटकॉफ, जो कब बने? 1835 से 1836 तक रहे, 36 तक रहे। इसने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध हटाए थे, इसलिए इसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न यह किया जाता है कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। इस वीडियो में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।